नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे फेसबुक लाइव पे आया हूँ। मैंने कहा था मैं यूट्यूब लाइव आऊँगा, मगर कल भाई ने बताया कि यूट्यूब वालों ने मेरे जो बाकी के 2 चैनल्स है उस पर स्ट्राइक मारना ये 2 दिन से स्टार्ट किया है। 2 दिन में 2 स्ट्राइक बैठे हैं। तो समझ जाइए, जब हमारे ऊपर पर्सनल अटैक और पर्सनल यूट्यूब चैनल अटैक्स हो रहे हैं तो इसका मतलब कोई बिग गेम आने वाला है। तो मैंने कल कहा था आपको कि मैं आपको जो है आज जो जूइश मसीहा आने वाला है, जिसके ये सब राह देख रहे कि 3rd टेम्पल के बारे में, उस 3rd टेम्पल का जो मसीहा आने वाला है उसके बारे में मैं बताऊंगा। जो सारा चल रहा है, सब ड्रामा जो चल रहा है, इजराइल जिस लिए बना 1948 में, इजराइल जिस लिए बना 1919 में जो गोल्डन एग्रीमेंट साइन किया गया ब्रिटिश रानी के साथ में, रॉकचाइल्ड फैमिली के साथ, जिसे गोल्डन एग्रीमेंट कहा जाता है। और वो एग्रीमेंट होने के बाद में फिर डिसाइड किया गया कि सारी जो है प्रोसेस NWO की वो स्टार्ट की जाएगी, मगर वो 1919 में नहीं हो पाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खाली गया, फिर वो सोचा गया 1935-36 में किया जाएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए वो भी खाली गया। फिर उन्होंने 1948 में इजराइल की स्थापना की। उसके पहले भारत की, बांग्लादेश, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ये सब कुछ हुआ। और 1950s आते आते चाइनीज़ को फ्रीडम मिला। कई सारे देशों को बाद में फ्रीडम दिया गया। और 1952 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना करते हुए वन वर्ल्ड गवर्नेंस का प्लान वहाँ से इस्टेब्लिश किया गया। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 76 में स्टार्ट हुआ था। फिर जब रोमन साम्राज्य गिरा वगैरह वगैरह वगैरह, मगर उसकी शुरुआत जो थी वो 2000 साल पहले जो थी वो उसकी शुरुआत हुई। उससे भी पहले एक 300-400 साल पहले जब सेकंड टेम्पल गिरा इजराइल का, किंग डेविड का, वहाँ से जो है उसकी शुरुआत की गई। और उसका जो कैलेंडर है, जैसे मायन कैलेंडर आता है, जैसे भारत का जो है ओरिजिनल कैलेंडर शके जिसे कहा जाता है, तिथि के हिसाब से जो चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे, तो शके 1900 अभी जो चल रहा है। तो ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर जिसे कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, BC और AD, तो ये जो सन 2022 जो चल रहा है ये क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। भारतीय कैलेंडर जो है शके 1900 समथिंग जो चल रहा है उसके हिसाब से। और जो मायन कैलेंडर है उसके हिसाब से 2012 में दुनिया डूबने वाली थी, मगर जो जूइश कैलेंडर है उसके हिसाब से जो है वो उसका प्रेडिक्शन जो है मैं वो आपको थोड़ा समझाता हूँ। 28 दिसंबर 2021 को, जैसा आपको सबको मैंने समझाया था, कबाल का जो है वो हेड, उसको जो भी कबाल के हेड थे उन सभी को अरेस्ट किया गया, पोर्टल थ्रू भेजा गया। और तब से करना क्या है इनको पता नहीं था, समझा नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर जो है वो उनका टाइम पीरियड जो 8 महीने का था, 8 महीने का टाइम पीरियड था। तो 8 महीने का टाइम पीरियड कब खत्म हो रहा था? वो खत्म हो रहा था 28 अगस्त 2022 को। 8 महीने बाद 28 दिसंबर 2021 से 8 महीने, 28/8/2022। जूइश कैलेंडर जो है, उस जूइश कैलेंडर के हिसाब से उनका मसीहा जो आएगा तो वो जो पहला दिन रहेगा, उस अभी मुझे लिख के रखा है क्योंकि सब इजरायली नाम है, मुझे तो याद नहीं रहेंगे इसलिए मैंने लिख के रखे वो नाम। तो उसे रोशे उलुल कहा जाता है। रोशे उलुल यानी फर्स्ट डे ऑफ उस महीने का, जैसे अप्रैल महीने का फर्स्ट डे जो है, जैसे सितंबर महीने का फर्स्ट डे है, अक्टूबर आने वाला, अक्टूबर की 1 तारीख है, तो उनका जो रोशे उलुल जो है उसकी फर्स्ट डेट है वो थी 26/8
2022 से उनका फर्स्ट डे रोशे उलुल का स्टार्ट हुआ है। अब वो आगे जाने वाला है 30 दिन तक। महीना 30 दिन का होता है, वो 30 दिन तक जाएगा। उसे कहा जाता है रोशे शना। वो जाता है रोशे शना पे, और इसके 30 दिन बाद जो रोशे शना होता है, उस रोशे शना में सारे जो आपके कर्मा है, वो कर्मा आपको जो है डिसाइड करते हैं कि आप इस 30 दिनों के अंदर उस कर्मा की अगर माफ़ी मांगते हैं, उसके लिए फॉरगिवनेस मांगते हैं। क्योंकि ये चीज़ क्रिश्चियनिटी भी है, वो क्रिश्चियनिटी में भी है। जाके आप उस जो चर्च में जो एक कैबिन रहती है, जहाँ पे जाके आपको कॉन्फेस करना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। और यही चीज़ आप मंदिरों में भी जाते हो तो प्रार्थना करते भगवान, या फिर आप काशी में जाते हो तो गंगा में डुबकी लगाते हो, तो आप आपके जितने भी कर्मा है उसकी आप माफ़ी मांगते हैं। आप मुस्लिम भाई जब बहनें जब जाते हैं मक्का में, तो वहाँ पे भी जो है अब तक के कर्मा उसकी माफ़ी मांग जाती है। तो उसी तरह से जूइश में भी है कि अब तक के जो कर्मा किए गए हैं, अब तक के जो नेगेटिविटी या फिर जो भी कर्म हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उन सब के लिए माफ़ी मांगना, ये 30 दिन का पीरियड था। और उसका आज आखिरी दिन है। आप सीक्रेट किताब भी बोलने लगे, नहीं भाई साहब, मैं तो आपको पहले ही कहा, ये धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में जब अपना कल्कि आया है, तो उसका ओपोनेंट जो है, जिसको आप कली कहेंगे, वो कली कहेंगे या फिर दज्जाल कहेंगे या लूसीफर कहेंगे। इतिहास ठीक है, मैं पहले समझा देता हूँ, बाद में आपके कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। अभी कमेंट कोई नहीं पढ़ूंगा मैं। तो रोशे उलुल से लेके 26/8/2022 से लेके 26 सितंबर 2022 यानी कल के दिन तक ये रोशे शना चलने वाला है। ये आखिरी दिन है। ये सब मैं आपको परसों के दिन मंगल जी की इसमें ही सब एक्सप्लेन करने वाला था, मगर वो हो नहीं पाया। लेट इट बी, जिस वजह से हुआ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसका जो है, उसके परिणाम जो होंगे, जो आपने उस माफ़ी मांगे, नहीं अगर नहीं मांगते हैं तो उसका परिणाम अगले आपके आने वाले सालों में, जो आने वाले नेक्स्ट ईयर्स और उसके आगे के नेक्स्ट ईयर्स है, रोशे शना का जो दिन है वो आपको देगा। और जिनका उस पर कुछ किया नहीं उन्होंने, तो जो है जजमेंट डे जिसे कहा जाता है, वो रोशे शना से लेके 10th डे पे, उसे यांकी पू कहा जाता है। इट्स अ जूइश कैलेंडर। फर्स्ट डे ऑफ रोशे उलुल, then 30 days after Rosh Hashanah, the day where all the karmas should be asked for sacrifice or forgiveness, and for after that 10 days is Yanki Poo, the judgment day. As per the Jewish nature, they will decide the further years, conditions and the punishment of the judgment day for everyone। वो आप चिड़िया है, बिल्ली है, चूहा है, जानवर है, आदमी है, कोई भी है, तो सभी का जजमेंट डे जो है वो 6 अक्टूबर को जो है, वो 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को, अपने यहाँ पे एक दिन पहले आता है, वो वहाँ पे एक दिन लेट होता है, तो 7 अक्टूबर, वहाँ पे 6 अक्टूबर। तो वो जजमेंट डे जो है, इट्स डेट बाय द जूइश कैलेंडर is 6/10/2022 है। तो ये जो है, इसमें क्या होगा, तो इन द जजमेंट डे में गेट्स ऑफ गड्ढा, GUDA, गुड्डा या गड्ढा, द गेट्स ऑफ गड्ढा, मर्सी गेट जिसे कहा जाता है, वो मर्सी गेट ओपन होते हैं। जो माफ़ी मांगते हैं उनके लिए मर्सी होती है। और जो है, इसको पूरा जो मंथ है, इस पूरे मंथ को मंथ ऑफ इलुल कहा जाता है। जिससे अपन अगस्त महीना कहते हैं, सितंबर महीना कहते हैं,
तो ये जो महीना है रोशे उलुल से लेकर रोशे शना तक, इसको पूरे मंथ को रोशे उलुल कहा जाता है, सॉरी इलुल, ELLUL इलुल। और ये जो है जजमेंट डे पे चूवा CHUWA चूवा जो है वो खुलता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट्स ऑफ गुआ है, जो कि माफ़ी के जो माफ़ी मांगते हैं उनका उस जजमेंट डे पे उनको बख्शा जाता है। ये सब है मंथ ऑफ इलुल के लिए एज पर जूइश कैलेंडर, क्योंकि उनका जो है मसीहा, जूइश लोगों का वो मसीहा वो आने वाला है, और इसके लिए उन्होंने उस 5 गायों को 15 सितंबर को ला के रखा है। मंदिर का सारा प्रिपरेशन जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो रेडी है। अब वो उसको कैसे, और ये पीरियड ऐसे लोगों को ऐसे लगेगा कि जजमेंट डे अब 6 तारीख को है और जजमेंट डे हो जाएगा और पूरी दुनिया में तहलका, भूकंप, साइक्लोन, सुनामी सब आएंगे। वो जो पीरियड है रोशे इलुल, मंथ ऑफ इलुल, ये 40 डेज का है। 30 डेज ऑफ रोशे उलुल एंड रोशे शना और 10 डेज फॉर यम किपुर। इस 40 डेज के बाद में अगले जो 7 साल है, 7 ईयर्स, वो पीरियड है जब जो आया है वो कौन आया है, कहाँ आया है, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो नाम नहीं बताएंगे। और जो है वो 7 ईयर्स तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का NWO के इस्टेब्लिशमेंट की प्रोसेस जो है फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। तब उनका जब आ रहा है तो अपने भी जो है उसकी एनर्जी आ रही है। 7 ईयर्स एंटी क्राइस्ट रूल, यस बिल्कुल सही कहा आपने प्रथम फर्नांडिस जी, वही मैं कह रहा हूँ। वो 30 डेज जो है मंथ ऑफ इलुल के वो कल ख़त्म हो रहे हैं, और उससे अगले 10 दिन जो है 6 तारीख यम किपुर होने वाला है, यानी जजमेंट डे होने वाला है। तो जजमेंट डे मतलब वो लाइन खींची जाने वाली है कि कौन कौरव है, कौन पांडव है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन सत्य के साथ खड़े, कौन असत्य के साथ खड़े हैं, कौन इल्यूमिनाटी के मेंबर है, कौन जो है वो लाइट वर्कर्स है, लाइट कैरियर्स है, इंडोजिनस सीड्स है, चोजन वन है। वो लोग जो है वो 1,44,000, ये सारे ये जो बाकी के हैं लगभग 60-65 करोड़, इनको बचाने के लिए ट्राई करेंगे, लड़ेंगे। मैं किसी के वीडियो को कोई रिप्लाई नहीं करने वाला। मेरी जो बात कहनी थी मैंने कह दी, जिसको जो कहना है कहते रहिए, मुझे कोई कहना नहीं है। ये जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी है। मैंने कहा डिसाइड हो जाएगा कौन किस साइड से है। अगर वो उसको डिसाइड करना है वो डिसाइड करे, हमें जो कहना है हमने कह चुका है। स्टार सीड्स, और आप लोगों को उसी में अगर खेलना है तो आपको एंटरटेनमेंट चल रहा है, और मैं उसको ब्लॉक कर रहा हूँ। जो भी आके अगर मुझे कहेगा कि सर उसके बारे में कमेंट करे, एंटरटेनमेंट मेरे पास नहीं है। जिसको करना है वो जाके करे उधर एंटरटेनमेंट। मैं हर चीज़ पे एक ही बार बात करता हूँ, मेरी बात खत्म हो गई है। जिसको जो करना है करे एंटरटेनमेंट। अभी कंटेंट नहीं है किसी के पास तो डाल रहा होगा, मेरे पास बहुत कंटेंट है। मेरे पास 50% अभी भी नॉलेज मेरे पास है जो मैंने आपको दिया नहीं है, जिसमें से आज जस्ट एक पेज मैंने आपको खोला है, हु इज़ लूसीफर एंड हु इज़ कमिंग, एंड उसका कल्कि के साथ क्या रिलेशन है। लोग कह रहे हैं कि इस चैनल पे वो हो रहा है, उस चैनल पे वो हो रहा है, कोई अवतार आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, कोई वैसे आ रहा है, और वो बोल रहा है कि ऐसे सुनामी आएंगे और ऐसे अर्थक्वेक होंगे और ऐसे। भाई साहब, कल्कि जो है वो इन चीज़ों पे जो है वो होते रहती है। ये चीज़ें जो है वो पृथ्वी करेगी, क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो। तुम लोग आंदोलन में नहीं उतरे हो। इंडोनेशिया में लोग आंदोलन कर रहे हैं, ब्राज़ील में आंदोलन कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, स्पेन में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, नेपाल में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं। तुम लोग नहीं कर रहे हो तो अमेरिका में भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। तो प्रकृति जो है ना वो फिर अपने हाथ में ले लेती है। प्रकृति अपने हाथ में ले लेती है। मैं आपको गए 2 साल से समझा रहा हूँ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। आप लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट लग रहा था। मैंने कहा बहुत लोगों को बुरा लगा होगा,
मैं अभी आने नहीं वाला था एक्चुअली। अब मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है 3 दिन से, एक्सट्रीम गैस्ट्राइटिस जैसे बर्निंग पेन, एब्डोमेन, बहुत कुछ हो रहा था। जैसे मैंने आपको कहा कि वो स्पाइनल में जैसे होता है, तो पूरे सेल्स में, मैंने आपको पूरे सेल्स में होता है। तो हर बॉडी में अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसकी वजह से वो जब आज थोड़ा सा दोपहर में जब सुबह उठा तो ट्रिमेंडस था, और अभी जब थोड़ा कम हुआ है तो इसलिए बोला ठीक है आज लाइव बोला था मैंने, इसलिए आज लाइव आया हूँ। इसलिए आप सबको है ना ये सब चीज़ें होगी। जैसे जैसे M क्लास सोलर फ्लेयर ब्लास्ट, ये देखो थ्रोट पेन भी अभी आज सुबह से हुआ है। जिसके जैसे जैसे चक्रास पे जो जो एनर्जी होगी उस लेवल पे स्पार्क्स बैठेंगे, उस लेवल पे रिएक्शंस जो है वो देगा। और जिनकी नहीं है उनको वो एनर्जी मिलेगी कि आप उस चक्रास को ओपन करने का ट्राई करेंगे। जिसके जो जो चक्रा ओपन है उस पर वो एक्सट्रीम लेवल पे उसको वाइब्रेट करके लेके जाएगा, और जिसके नहीं है उनको मौका देगा कि आप उस एनर्जी को, उस आने वाले सोलर फ्लेयर प्लास को आपके इसमें लो और आपके चक्रास को स्पार्क करने का काम करो। बाकी सब राकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं चक्रास वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरा काम अलग है। मैं वॉरियर हूँ, वो संत आदमी है, वो बेचारे उस लेवल पे करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको, इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आया था कि आप अगर नहीं लड़ोगे तो प्रकृति हाथ मिलेगी। अब मीडिया वाले, जो मैंने 30 मई 2022 को कहा था कि भारत पे हर आदमी के ऊपर 1,70,000 रुपये कर्जा है और भारत डूबने जा रहा है, अब मीडिया वाले इस पे बात करने लगे हैं। मैंने कहा कितना भी छुपाना चाहो छुपाओ, हम सच बताएंगे। और हम जब बताते, मैं जब बोलता हूँ तो बाद में मीडिया को उसके बारे में बोलना पड़ता है। अपोजिशन कोई नहीं बोल रहा है, एक भी अपोजिशन ने बात नहीं की। मैं मई में बात समझाई थी आपको, फूड क्राइसिस मैंने आपको समझाया था, इन्फ्लेशन आने वाला है। मुझे 300-350 लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। जब मैं अकेला बात करता था तब भी मैं प्रयास कर रहा था, मैं आज भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं आगे भी करता रहूँगा। कोई सुने ना सुने, मैं मेरी बात कहता रहूँगा। जिनको सुनना होगा वो सुनेंगे। बाकी नीरज कुमार जी को थैंक यू। नीरज कुमार जी का एक पार्सल उन्होंने भेजा था, वो कल शाम को मुझे मिला। थैंक यू। मैंने गिफ्ट दिया उन्होंने। तो मुझसे कौन कितना प्यार करता है, क्या नहीं करता है, मुझे किसी को बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। और एक है जो मैंने उस दिन मूर्त नहीं दिखाई थी, फोटो डाला था सिर्फ। एक बहुत सुंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्त, स्टैचू, सांगो लेके जानकर जो है हमारे दोस्त, उन्होंने मुझे दिया है। और एक सैंडल, कोल्हापुरी चप्पल भी आई थी, उसका फोटो मैंने दिया था आपको, वो घर लेके गया हूँ मैं। तो बस यही आपसे कहना है। आप लोगों को लग रहा है कि वो कल की आएगा तो ऐसे बैठेगा, उसके जो है लूसीफर के लोग, वो जो है वो उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उनकी सारी गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? जब बोलेंगे, जब बताएंगे, कम से कम उस एनर्जी को रिसीव, वेलकम करने के लिए तो आइए। हर किसी का इतिहास लिखा जाएगा। क्रिश्चियनिटी का इतिहास लिखा जाएगा, इस्लाम का इतिहास लिखा जाएगा, हिंदुइज्म का इतिहास लिखा जाएगा, जूइश का इतिहास लिखा जाएगा। और सभी में उनके जो आए हैं उनको उनके हिसाब से उस लिखा जाएगा। जैसे आर्क ऑफ नोवा जो बनी थी, जो बोर्ड बनी थी नोवा की, तो क्रिश्चियनिटी में उसके हिसाब से लिखा गया। इस्लाम में वो नबी ने वो बोर्ड बनाई थी, उसका लिखा गया। अपने यहाँ पे मनु ने बोर्ड बनाई थी और मत्स्य अवतार हुआ, वो लिखा गया।
तो हर किसी का अपने अपने हिसाब से वो इतिहास जो है वो लिखा जाएगा। त्यामुळं इसलिए सर भुसावळ रहिवासी आहे, येथे पुलावरील रस्त्याचे कॉन्क्रीट केले आहे, कालच तो सुरू झाला, पण त्याखाली पुलाखाली एलियन्सची चित्रे काढलेली आहेत आणि UFO पण आहेत, काय समजावे? मार्केटिंग हो रही है, गवर्नमेंट आपको मार्केटिंग कर रही है, जैसे आमिर खान आके आपको एलियंस अटैक का भी इंश्योरेंस होना चाहिए इसके बारे में बात कर रहा है, समझे आप? तो ये, और मैंने आपको मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो दिया है, और आज की रीडिंग जा रही है 90 के आसपास जा रही है, 88, 73, 92, 1.1, 1.15। गाव हसोरी, तालुका निलंगा, जिल्हा लातूर येथे जमिनीतून वेगवेगळे आवाज आल्याच्या बातम्या येत आहे। विष्णु गोलजी ने कहा है, गाव हसोरी, तालुका निलंगा, जिला लातूर। लातूर ये वही गांव है, लातूर ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 1993 का महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अर्थक्वेक हुआ था और कई सारे गांव जमीन में गड़ गए थे। बैंक से सेविंग निकाल लो क्या? निकाल लीजिए। जिस तरह से हालत हो रही है लेबनान की और पाकिस्तान की और श्रीलंका की, मुझे नहीं लगता है भारत ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। पूरा मत निकालिए, कुछ रखिए बैंक में। कल अगर नोटबंदी का डिसीजन दे दिया मोदी ने तो फिर क्या लाइन में लगेंगे, फिर क्रू देखते बताते रहेंगे कि कहाँ से लाया था। तुम थोड़ी अमित शाह और ये हो कि तुम्हारा बैंक तुम्हारे जाके एक 8 दिन में 1,500 गुना आपका प्रॉफिट हो जाएगा बैंक में। पत्तों के पान कर रहे हैं, ये जो है एक्सट्रीम हीट है, उसका एक्चुअली 3+2G का रेडिएशन भी उस पर इम्पैक्ट करता है। हर किसी का नहीं होने वाला है DNA अपग्रेड, जिसका होगा उसको समझेगा क्या होने वाला है। गुड एलियंस व्हेन विल दे अराइव्स, पहले बैड एलियंस का खेल होगा, पहले बैड एलियंस का अटैक होगा, फिर ड्रामा होगा कि देखो 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 एलियंस हो गया, ये हो गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगी, फिर कल की एनर्जी जो है उस पर काम करेगी, जो भी चोजन वन है उस पर लड़ेंगे। उसके बाद में 7 साल का पीरियड है, 7 साल का पीरियड है। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो पृथ्वी अपना अपना टेक ओवर कर लेगी, उसके बाद में वो खुद ब खुद आके उनको कुछ को लेना लेके जाएंगे। अगर आप लड़ेंगे तो फिर वो आएंगे सपोर्ट करने, नहीं तो क्यों आएंगे। रावना सर जी हरियाणा में 3 दिन से ब्लॉग अभी मैं समझ फुल क्लियर समझा। नीरज कुमार आपने क्या लिखा, बहुत बड़ा कमेंट लिखा है। ड्रीम मध्ये तुम्ही आणि सूरज गोड़ी जी आप ज़्यादा सोच रहे हैं मेरे बारे में, इसलिए हो रहा है सर। आय में पेन होता है क्या? जी होता है, मगर आय में पेन 3+2G से भी होता है सर। सपने में एलियनशिप आ रही है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, डायमेंशन में आप जा रहे हैं। रोड के सेंटर में कंक्रीट बैरिकेडिंग कर रहे हैं, रोड CCTV लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्वेलेंस स्टेट्स बनेगा। मैंने आपको कहा था, मैंने लास्ट नाइट को UFO देखा। अरिंदम प्रामाणिक जी ने लिखा है, सर सूर्यवंशी सोल्स नीड टू वेकअप। यस, ऑल सूर्यवंशी सोल्स विल बी ऑटोमेटिकली वेकअप, क्योंकि जो चोजन वन है जो है वो डायरेक्टली उनका जो है अपग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा और धीरे 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 बढ़ता जाएगा। 2023, 24, 25 में सोलर फ्लेयर ब्लास्ट बढ़ते बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे फास्टली अवेकनिंग हो जाएगा। सर लूसीफर और दज्जाल एक ही है, मैंने कहा नाम एक ही है, धर्म में अलग अलग बताया गया है, आने वाला तो एक ही है। तुमच्यासोबत आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावे, अभी तो मेडिटेशन कीजिए। अभी जो है मैंने कहा है, अभी जो है बिग वॉर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले आपको भी इस 6 तारीख के पहले भी आपकी भी जितनी हो सके उतनी एनर्जी कलेक्ट कर लेनी चाहिए, कलेक्ट कर लीजिए बस। धन्यवाद। इसी के लिए आपसे मैं आया था मिलने। धन्यवाद 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 सभी को। जो जागा था वही बचेगा, जो जागा था वही बचेगा, और जो लड़ेगा वही बचेंगे।
जय हिंद जय महाराष्ट्र।